beautiful souls, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मार्च 2025 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई टेक आउट, दैट इज द ड्रीमर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ की किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस करना प्रेफर नहीं करेंगे। आपके अंदर डर की एनर्जीज मुझे कम नज़र आ रही हैं, इम्पल्सिव एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, इस महीने में आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं, स्पेशली वो सपने जिनको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन वो सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा था। आपको ये मंथ जीने में मज़ा आने वाला है। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। आपको आपके करियर के अंदर सक्सेस मिलेगी। आपका कोई काम, बहुत बड़ा कोई काम बनने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। धीरे 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 आपके सभी सपने पूरे होते चले जाएंगे। इस मंथ में आपके सामने बहुत सडनली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है या नहीं करना है, इसी उधेड़बुन में नहीं लगे रहना है आपको। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को डायरेक्टली ग्रैब करना है। जितना क्विक डिसीजन बना सकें उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। लोग आपसे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अंदर ना थोड़ी रेस्टलेसनेस भी होने वाली है, क्योंकि आपका मन करेगा मुझे जीवन में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो एक साथ आप इतने सारे काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप पहले एक काम को फिनिश कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पर स्विच कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। इस मंथ में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो स्पीड है वो बढ़ने वाली है। चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। अब कुछ सिचुएशंस तो आएंगी, जब इवेंट्स इतनी स्पीड से होते हैं तो सिचुएशंस तो कुछ डेवलप होती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिल से नहीं, दिमाग से डिसीजंस बनाने और अपने डिसीजंस जल्दी बनाने हैं। आप मुझे बहुत ज़्यादा डिसिसिव नज़र आ रहे हैं, फोकस नज़र आ रहे हैं, इम्पल्सिव आप रहने वाले हैं। आपने पास्ट में जो मेहनत की है उस मेहनत को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं और पास्ट में लिए गए फैसले आपको इस महीने में अच्छे रिवॉर्ड्स देने वाले हैं। कुछ ऐसे अनोइंग चैलेंजेस आएंगे जिसे आप बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं और अचानक से आएंगे, अचानक से ही आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। आपने उन चैलेंजेस को पहले भी हैंडल किया है तो अब भी आप उन चैलेंजेस को डेफिनेटली हैंडल कर पाएंगे। बट
वो चैलेंजेस भी आपकी स्पीड को नहीं रोक पाएंगे। ओके, अब वैसे भी जो आपका लास्ट चरण है साढ़े साथी का वो शुरू होने वाला है, और साढ़े साथी जाते जाते आपको ना बहुत कुछ देकर जाएगी। ये जो अगले 2.5 साल 28 मार्च से जो शुरू होंगे, ये जो साल हैं आपको आपके जीवन में हमेशा याद रहेंगे। जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली हैं वो सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलेंगी। आपका जो स्ट्रगलिंग फेज है ना वो बहुत हद तक ख़त्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपके सामने ना बहुत टाइम्स पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि दो चीज़ें करनी है। अब एक साथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसमें आप जगल करने वाले हैं। जगलिंग एनर्जीज में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी काम करेंगे ना मन लगाकर फन वे में करने की आपको ज़रूरत है। स्ट्रेस से कुछ भी हासिल नहीं होगा, काम जल्दी नहीं हो जाएगा, बल्कि आप काम खराब ही कर लेंगे। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। इस मंथ में आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप आइडिया लगा रहे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़े। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो भी आप चैलेंज फेस कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि आपको अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे ही आप अपने प्लान में कुछ चेंजेस करेंगे आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, आपका प्लान काम करेगा। ठीक है, ईश्वर नहीं चाहेंगे कि अब आप कोई भी गलत कदम अपने जीवन में उठाएं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। आपने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और अब आपको वो एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आ सकता है, उसे आपको अपने इंटेलेक्ट से ही सॉल्व करना है। आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, मैसेज को पिक करना है, मैसेंजर की एनर्जी को पिक नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा लॉजिकल होकर चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और आपको अनडिप्लोमेटिक डिसीजंस बनाने हैं। आपकी जो बातें हैं वो काफ़ी अनडिप्लोमेटिक होनी चाहिए। यहाँ पर 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपकी लाइफ का कोई एक फेज़ ख़त्म होने वाला है। कोई आपका करियर पाथ ख़त्म हो सकता है, और उसी के साथ नए की शुरुआत भी होगी। ठीक है, रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट था वो ख़त्म होगा, लेकिन वैसे नहीं होगा जैसा आप चाह रहे थे। आपको जॉय भी मिलेगी और थोड़ी सी सैडनेस भी होगी। आप रिलीफ भी महसूस करेंगे और डिसअपॉइंट भी होंगे, लेकिन अपने फियर्स को एक साइड में रख दीजिएगा। ये चेंजेस आपको आपके ब्राइट फ्यूचर की ओर ही लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। उस चीज़ को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। लीप ऑफ फेथ के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये नया रास्ता ईश्वर ही आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो सबसे पहले हम एक्वेरियस पीपल उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आपको ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने वाली है। आपको ये फील होगा कि आपको ना अपने पार्टनर से एक बार बात करनी चाहिए, और आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश भी करेंगे। जब आप अपने पार्टनर को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो आप दोनों के बीच में ना एक अलग तरीके का लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपको ये फील होगा कि आप ना किसी गलत पर्सन पर अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे हैं। फिर आप एक डिलेमा की सिचुएशन में एंटर करेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप
कई बार तो यही चीज़ महसूस करेंगे कि अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मान रहे। इस रिलेशनशिप में शायद प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ कभी चैनलाइज़ ही नहीं हो सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ये कहेगी कि आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ी क्यों हैं। देखिए, मैं तो आपको पहले यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इस तरह से फिज़िकली अपने पार्टनर के पीछे भागेंगे, उतना ही वो आपसे दूर होते चले जाएँगे। आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप की सिचुएशन नज़र आ रही है। आप दोनों एक-दूसरे की बातों को अभी फ़िलहाल नहीं समझ सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को अगर गिराना नहीं चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो फिर क्या करें? देखिए, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपको अपना विज़न थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा अचानक हो गया कि आपके पार्टनर रातों-रात ही बदल गए? इस बारे में थोड़ी-सी रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, बाहर की थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी आप दोनों को एक-दूसरे से दूर करके खुद एन्जॉयमेंट की एनर्जीज़ में है। ठीक है? किसी को भी अपना रिश्ता आपको गिफ्ट में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने रिश्ते पर इस तरह से गिव अप कर दिया, तो ये थर्ड पार्टी अपने गलत कर्मों से आपके पार्टनर को आपसे दूर ले जाएगी, जो कि यूनिवर्सली ये चीज़ ईश्वर नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो अपने प्यार पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाएँगे, जब वो अपनी एनर्जीज़ में वापस आएँगे। आपके पार्टनर फ़िलहाल अपनी एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे, और अगर आप बातों से अपने पार्टनर को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये थर्ड पार्टी ऐसी है या ये थर्ड पार्टी वैसी है, तो आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। इंटेलिजेंटली काम करने की ज़रूरत है, इमोशनली काम मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके पार्टनर ना आपसे दूर-दूर जा रहे हैं। आप जितना अपने पार्टनर के करीब आने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर उतना ही दूर चले जाते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। बट आप अपने पार्टनर को ना बार-बार अपनी बातों से ये एहसास दिलाने की कोशिश करते रहेंगे कि आप अपने पार्टनर से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब आपके पार्टनर उस तरह का रिस्पॉन्स आपको नहीं देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में इतने इमोशंस इन्वेस्ट आपको नहीं करने चाहिए। आपके पार्टनर को उस चीज़ की कद्र ही नहीं है और आप अंदर ही अंदर ना अपने इमोशंस को दबाने लगेंगे। देखिए, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपसे इमोशनली बात नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनका ना इस पॉइंट पर सपोर्ट सिस्टम बन जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये चिड़चिड़ापन इस वजह से रहने वाला है क्योंकि उनके करियर के अंदर कुछ अप एंड डाउन की सिचुएशन है, या वो अपने करियर के अंदर कुछ बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं। तो उसमें अगर आप अपने पार्टनर का साथ देंगे, तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप सेलिब्रेशन की एनर्जीज की ओर बढ़ेगा। ठीक है? अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं, तो महीने की लास्ट तक आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके फैमिली से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आप मैरिड हैं, तो आपको आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चे के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस चीज़ के चांसेस हैं। अपने इस रिलेशनशिप पर किसी भी पॉइंट पर आपको गिव अप नहीं करना है। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाएंगे। कभी कभी एनर्जीज बहुत ऊपर नीचे होती हैं, एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हर किसी के बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज भी आपकी लव लाइफ को इफेक्ट करती हैं। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में ना आप और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे कि आपकी शादी फिक्स हो जानी चाहिए, आपके लिए रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत है। मतलब इस तरह की एनर्जीज़ में ज़्यादा रहेंगे। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के पीछे भागेंगे, उतने ही आपको रिश्ते नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है? कहीं पर बात होगी, अचानक से वो लोग गायब हो जाएंगे, जवाब ही नहीं देंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो सकता है। उसके विपरीत इस महीने में आपका किसी के साथ कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, और आपको ये महसूस नहीं होगा कि उस पर्सन के साथ आप एक किसी लव एनर्जी में एंटर कर गए हैं। उस पर्सन के साथ आप नॉर्मली बातें करेंगे, घंटों घंटों बातें करेंगे, बातें करनी आपको अच्छी लगेंगी। इवन आप लोग जो रिश्ते देख रहे होंगे उसके बारे में भी उस पर्सन से डिस्कस करेंगे। लेकिन महीने के लास्ट तक आते आते इस पर्सन के साथ आपका लव बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और ये पर्सन
आपके साथ शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी महीने में शादी आपकी हो जाएगी, बट नवंबर दिसंबर के लिए शादी की डेट ज़रूर निकल जाएगी। इस चीज़ की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, अपने करियर के अंदर आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने वाले हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे भागेंगे तो आपका माइंडसेट जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टर्न हो जाएगा। तो आपको किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागना है। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी आपको उसे ही ग्रैब करना है। आप इस मंथ में अपने करियर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आप इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आप अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं करने वाले हैं। देखिए, अपनी हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। आपके करियर के अंदर आपको कहीं कहीं पॉइंट पर कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस बनाने होंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप से आएंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में एंटर करके वेस्ट नहीं करना है। आपको डिसीजंस बनाने होंगे। बहुत ही प्रोग्रेसिव एनर्जीज आपके करियर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जब भी कोई फैसला आप अपने करियर के रिगार्ड में बनाएंगे तो वो फैसला आपका इमोशनल फैसला नहीं होना चाहिए, लॉजिकल फैसला होना चाहिए। ठीक है, इस मंथ में अपने करियर के रिगार्ड में आप जो भी फैसले बनाएंगे उसको लेकर आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर आपका किस तरह का होगा। फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आप अपने करियर के रिगार्ड में फैसला बनाइएगा। फिकल माइंडेड एनर्जीज में नहीं रहना है, ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेस की एनर्जीज में आकर कोई फैसला नहीं बनाना है। अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस आपको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जो भी काम करेंगे उसे मज़े से कीजिएगा। लोगों की नज़र आपके ऊपर कहीं ना कहीं बनी रहेगी। आपके अपनों का साथ आपको आपके करियर में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपने पास्ट में किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। ठीक है, और सब लोगों की अटेंशन भी आपको मिलने वाली है। आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ जब आपके जीवन में आएंगी तो थोड़ी सी आपको टेंशन क्रिएट हो सकती है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपके जीवन के अंदर ईश्वर इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती हैं। आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अचानक से आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, और आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। जो भी आपके करियर के रिगार्ड में गुड न्यूज़ हो वो आपको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करनी है। सबके साथ शेयर नहीं करनी है, नज़र लग सकती है। ओके, सो आई होप आपको आपकी करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। आप अपने तौर तरीकों में खुद बदलाव लेकर आएंगे। आप
एक हेल्दी लाइफस्टाइल खुद फॉलो करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पर भी अगर अपनी हेल्थ पर आपने फोकस नहीं किया तो आपकी हेल्थ फ्यूचर में बिगड़ सकती है। इमोशनली आप अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी स्ट्रेस वाली चीज़ें हैं आप उन्हें खुद अवॉइड करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा फ्राइड फूड अवॉइड कीजिएगा, वो आप करेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बीपी जैसी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बस इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज हेल्थ के रिगार्ड में कोई ऐसा मेजर चीज़ नहीं हो रही है कि हेल्थ ख़राब ही हो जाएगी, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बल्कि अपनी हेल्थ को देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आपने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस क्रिएट किए और आपकी हेल्थ एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ को बढ़ रही है। एक नए तरीके से आप अपनी लाइफ को रीशेड्यूल कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। देखिए, अगर बात करूं आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके कहीं पैसे डूब गए थे, वो पैसे रिवाइव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट में भी आप चाहते थे किसी पर्टिकुलर जगह पर पैसा लगाना, लेकिन आप नहीं लगा पाए थे, तो आप उस पर्टिकुलर जगह पर पैसा इस मंथ में लगा पाएंगे। ठीक है, अपनी नॉलेज के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी के कंधे पर रख कर बंदूक नहीं चलानी है। मतलब आपको कोई और बताए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, तो वहाँ नहीं करनी है, अपनी सोच समझ से करनी है। पास्ट में भी अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी और आपके पैसे डूब गए थे, तो उस चीज़ को अपने दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी नहीं कर लेना कि एक अच्छा टाइम आप इन्वेस्टमेंट के लिए गवा दें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, कंप्लीट स्ट्रेंथ में रहकर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मैं बात करूं ड्रीम हाउस की, तो इस महीने में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे। मतलब आप पूरे चांसेस बन जाएंगे कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी और वो चीज़ इस मंथ में आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी मंथ में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी पोजीशन या फिर उसको कंप्लीट नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि उस एनर्जी को आप अप्रैल के लिए छोड़ दीजिए। मार्च में आपको प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं या कोई सलून खोलना चाहते हैं, आप डेफिनेटली खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेपर वर्क का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करने वाले हैं कि पता नहीं ये एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, पास्ट में भी नहीं हुआ था, पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। इस तरह की एनर्जीज़ में आप ज़्यादा रहने वाले हैं। देखिए, अपने घर के ना किसी पर्सन से कंसल्ट कीजिए कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। वो पर्सन आपको गाइडेंस देंगे। जिस पर भी आपको फेथ है ना, घर के किसी पर्सन की एडवाइस ले लीजिए। कंप्लीट स्ट्रेंथ में रहकर पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा रुकिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपको अपने एक्शन प्लान में कुछ चेंजेस करने चाहिए।
ठीक है। आप ईश्वर पर हर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा पास्ट में भी मेहनत करते आए हैं, आपको कभी फल नहीं मिला, अब भी आपको फल नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं सोचना है। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना इतना ज़्यादा प्रेशर लेंगे अपनी पढ़ाई का कि वो अपनी पढ़ाई की वजह से बीमार हो जाएंगे। मतलब जब भी पढ़ने बैठेंगे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और उसके बाद उस वजह से बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब स्टूडेंट्स के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। इल्यूजन की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह के माइंडसेट से पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होगा, और अगर बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें भी नंबर कम आएंगे। तो थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर रखिए। रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, दिन के टाइम पर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जो आप पढ़ के जाएंगे वही नहीं आएगा पेपर में। गलत चीज़ें सोचनी ही नहीं है। अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्रमोशनल एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है। अगर जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी क्लियर हो सकता है। बाकी एग्ज़ाम्स का जो चांस है ना बहुत कम है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? तो पहला कार्ड है यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोल फ्लेम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर है फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। देखिए अपनी लाइफ को ना जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिए। जीवन में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। लेकिन अगर अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिया ही नहीं तो इस जीवन का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए अपनी लाइफ को पैशनेट होकर जीने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अच्छे थॉट्स का आपको चुनाव करना है। जो चीज़ें आप अपने लिए सोचेंगे वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल्स रियलिटी बनेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। इसलिए फोकस्ड रहिए, पॉजिटिव रहिए। और वेडनेसडे के दिन पर चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर डालना मत भूलिएगा। अपनी छत पर डाल सकते हैं या किसी पार्क में जाकर डाल सकते हैं। उससे राहु की एनर्जीज कंट्रोल होंगी। और रात के टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, जैसे कि मोबाइल या फिर टीवी। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपको अगर किसी की बात कुछ भी बुरी लगती है ना, उस पर्सन से डायरेक्टली बात कीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा। सामने वाला इंसान आपकी बात को ज़रूर सुनेगा। ओम की चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा, उससे आपका थ्रोट चक्रा ओपन रहेगा। आपको इस मंथ में अपनी सोल से इस तरह का कनेक्शन बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। आपने अपनी जर्नी में अपना इमोशनल पार्ट खो दिया है, उस इमोशनल पार्ट को आपको रिवाइव करना है और आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। पास्ट में अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है उसे माफ़ करना है। अगर आप उस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे तो आप बार बार उसी की एनर्जीज में टैप इन करते रहेंगे और आपको आपके जीवन में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर आप यूनिवर्स के शिव तत्व से हीलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक्शन में रहे, तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। आपकी लाइफ का नया फेज स्टार्ट हो रहा है। जब नया साइकिल स्टार्ट होता है, नया फेज स्टार्ट होता है, तो कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी नई चीज़ शुरू होती है। और इस दौरान कुछ इल्यूजन्स रिवील होती हैं। अब किसी चीज़ की सच्चाई आपके सामने आए और आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट ही ना करें तो वो कोई बात नहीं बनती है। मतलब आप अपनी लाइफ में इल्यूजन को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो जिस भी पर्सन की सच्चाई आपके सामने आती है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है इस मंथ में। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। फेलो ट्रैवलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्राउंडिंग का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता बारीक ज़रूर है, लेकिन उस
पगडंडे को ईश्वर ने दोनों छोर से बांध कर रखा हुआ है। आप नहीं गिरेंगे, इस रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते जाइए। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहाँ पर आपको ईश्वर की सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़िंदगी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, पर विश्वास रखिए कि ये डिवाइन का प्लान है आपके लिए। बस अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते जाइए और निरंतर आगे बढ़ते जाइए। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाती रहेगी और बहुत जल्द आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और आप ब्राइटनेस की तरफ को मूव करेंगे, सक्सेस की तरफ को मूव करेंगे। ज़िंदगी की हर एक खुशी आपको मिलेगी। अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी जड़ों से जुड़े रहना है आपको, किसी को भी ईगो नहीं दिखानी है। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।